हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू गुबाना के राम राम भाई। भाई फिलहाल मौजूदा पा फरमाना गांव में और भाई जो परवीन के पिताजी आए हैं कैमरे के सामने, तो इनसे बात करांगे। अंकल जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो जी? ठीक हूँ जी। ये बच्चा कितने महीने का हो गया? ये हो गया 2 महीने 6 दिन का। 2 महीने 6 दिन का। हाँ। देख लो भाई, 2 महीने का बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम टेका इसका? हर्षिव। हर्षिव किसने टेका था? इसकी माँ ने। इसकी मम्मी टेक कर जा रही है। हाँ। तो देख ले, छोटा सा बच्चा है और सर्दी में देख कितना प्यारा एक बच्चा है और एक छोटी बच्ची है। तो इनका पालन पोषण क्यों कर रहे हो? राम भरोसे चल रही है कहानी। हारी बीमारी भी चल रही है, सर्दी भी लग रही है, सर्दी का मौसम है, बचाने की पूरी कोशिश है। आपके सामने जो हमारा छोटा मोटा घर है उसमें इंतजाम देख लो। देख लो भाई, यहाँ अंगीठी चला रखी, इसमें शक्कर हैं, बच्चा ने गर्म रखे हैं क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा सर्दी था। वो आज सब तय ज़्यादा सर्दी है। हाँ, ये 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। आज तीसरा या चौथा दिन है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। एकदम सूखी ये ठंड है, ये बच्चों को क्या बड़े बड़ों को सेधती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े तो कपड़े भी पहन के निकलते हैं, इंतजाम भी करते हैं, इनको तो फिर भी कहेगा जैसे ही भाग मुँह देता तो धोना भी पड़ता, हवा लगेगी तो ठंड लगेगी। देख लो भाई, छोटे छोटे बच्चे इनको पाल रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण भाई, छोटे छोटे बच्चा पालन पोषण करना भाई बहुत मुश्किल काम। बड्डा फिर भी हो जाए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, लैटरिन सुसु करते हैं तो संभालना बहुत औखा हो जाएगा। माँ हुआ तो संभाल भी ले टाइम पे। ये इतने बुजुर्ग खुद हैं, ये अपने आप ने संभाला है, छोटे बच्चे ने संभाला है, या इस परिवार खातर कुछ कमा दमा के लिया हुआ है। तो क्या करे भैया, भी बहुत बड़ी समस्या। और इसने एक बार हैंड ओवर कर लियो, बच्चा ने हैंड ओवर कर लियो। देख के प्यारा क्यूट सा बच्चा है। और ये माता जी बैठी परवीन की, एक बार इनसे और बात करेंगे। राम राम ताई। राम राम बेटा। ठीक से ताई? हाँ ठीक हूँ बेटा। फिर ताई बालक बुलक समझते कते? भाई सस्ता कैसा है ये थोड़ा बीमार हो रहा था ये। अच्छा। आज बड़ा सा आराम है। ये ठंड के उसका जो उल्टी थी, दस्त थे और खड़ खड़ हो रही है, इसको ठंड लाग रही है। ये भाई काम कर लूँ मान ले, अतई बालक भी रखना पड़ा, क्या करूँ। फिर ज्योति तो बात हुई हो, क्या बोली? हमारी बात ना हुई बेटा, इस छोरे की बात हुई थी। अच्छा। हमारी बात ना हुई बेटे, बस इस छोरे की बात हुई थी। तो परवीन तन्ना भाई फोन करके वगैरह कुछ कर बुझी उससे? ना भाई फोन की करूँगा, फोन करते और झूठे एलम लागेंगे उनके घर क्या किए, पहले ही लाग रहे हैं। अच्छा। तो फोन तक ये करूँगा भाई मैं करने। बाकी भी देखो कल एएसपी सर के पास जाऊंगे, क्या कार्रवाई होती है। परेशान तो वे कर रहे हैं सिफारिशों से, पैसों से, जो उनका पहला मकसद है। कामयाब नहीं होने दूंगा भाई, इतना जीऊँगा इतना तवा मेरी है। या तो उनके घर के मैं न मरवा दो, जवा दूसरे की हो सके, जिनते जीता हुआ दूसरे की होवे नहीं, और ना अपने शरीर का हाथ लाग गंदे। उनके घर का क्या बहम है, यो मिटा लेंगे उनके घर के कति छक्का है। बेशक उनकी छोरी है, वाह बहू मेरी भी है, मन ने भी बेरा है, उस पर कितना भरोसा है, और उसने भी बेरा है। तो अपना जो गांव गवांड के जो सरपंच है या कोई जो अगर प्रधान वरदान, इसमें उनके साथ आपका जाना होया हो, उन तो बात हुई हो? भाई लेके जाऊंगा, एक तारीख तक पहला जो काउंसलिंग है ना, उससे पहले पंचायत लेके जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने प्रेशर डलवाया है ये एसपी के सर के पास, जो उन्होंने एफआईआर दी है ना 23 तारीख को। क्यों मैंने बोल दिया था 20 तारीख को अगर मैं पंचायत करूंगा, तो इसीलिए वो प्रेशर डलवा रहे हमारे घर वालों पे। हम तीनों को अंदर कर देंगे, मेरा भाई और मेरा पापा और मेरे को, तो पंचायत लेके कौन जाएगा। उनका यो बहम है, बहम अपना मिटा लेंगे, हमने भीतर करवा के भी कोई दिक्कत ना है। पंचायत फिर भी जाओगी, फिर पंचायत नहीं, फिर धरना भी होगा उड़ा, चाहे उसमें कुछ भी हो। चाहे मेरी माँ है, मेरी माँ लेकर बैठेगी, दोनों बालका ने, हम कोई ना भीतर चले जाएंगे। भाई हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, इन बालका ने इनकी माँ दुआ किसी की प्रॉपर्टी, किसी धन, किसी कुछ नहीं चाहिए बेटा, पर मेरे बालका ने मेरी माँ, अपनी माँ चाहिए बेटा। देख लो भाई, ताई रोन लागी रहे कती आख्या मासू है बूढ़े, उसमें कोई दिक्कत ना है। अगर उनने मेरे वेनू सोचा मेरे पे एलिगेशन लगा दे, हमारे में जो भी बंद हो गए, 2 बंद हो गए, कोई दिक्कत ना, फिर भी छुटाऊंगे। पर लाऊंगा ज्योति ने एक दिन, और वे खुद छोड़ के जाऊंगे। खुद शर्म आनी चाहिए उस माँ ने, जो वह खुद भी 2 बालका की माँ है। अगर वह अपनी छोरी का नहीं बसा सकती ना, तो वह समाज में अपने छोरे का कद्दे नहीं बसाओगी, ना किसी की छोरी का बसाओगी। देख लो भाई, बुजुर्ग घर में माँ बाबू हूँ भाई, बच्चा पालन पोषण कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख लो 2 महीने का, फोन ने कैमरे का ना दिखे। तो भाई ज्योति जी से भाई बार बार रिक्वेस्ट करूँ कि इन्हें एक बार हैंड ओवर कर लो। बच्चा ने हैंड ओवर करे, पाछा सारा मामला सुलझ जाएगा, पता लग जाएगा इसके बारे में।
और भाई प्रवीण भाई मैं तो नहीं कहूँ वो समस्त काम लिए भाई सारा। भाई फिलहाल तो करे रहा हूँ ना, कोई से पे सोच रहा, बस यही सोच रहा हूँ वह आवेगी, बस वह आवेगी ना, ये तो अपनी जिंदगी खोंगे भाई लास्ट में। परेशान में कितना कर ले, तलाक दूंगा नहीं भाई। हाँ, उनके मनसूबे पे पानी फेरूंगा, जिनते जी में तलाक ना हो, मेरे मरने के बाद वह दूसरे की होगी, उससे पहला ना। देखो भाई गलत बात सोचा नहीं करे, कानून कार्रवाई करेगा तई कोई दिक्कत वाली बात ना है। सारे मीडिया कानूनी तो कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं तो एक आदमी किसी को चक्कू मार देता है पेट में, उस पर हाफ मर्डर की धारा 302 तुरंत प्रशासन लगाता है। ये भी एक मां ने इस बच्चे के पेट में चक्कू मारा है, वो कौन सा चक्कू है आप भी समझोगे, माँ का दूध। हाँ, ये इस बच्चे के लिए तो चक्कू ही है, इससे हथियार है। माँ की ममता तो बड्डा कुछ नहीं बताया गया संसार में। और जब इस माँ ने अपने दूध का इस्तेमाल इसको न देने का किया था, ये बच्चे के लिए तो चक्कू है। नहीं हो तो आप बता दो। वो रे सबसे पहला गुरु माँ बताई गई संसार में जब आया है बच्चा। चक्कू मारने वाले पर हाफ मर्डर की धारा, और माँ ने जब हाफ मर्डर ही कर दिया, ये ऊपर ले दूध के भरोसे, बीमारी के भरोसे, दूसरों के भरोसे, ये तो हाफ ही मर्डर कर दिया माँ ने। अब उसमें कोई कार्रवाई नहीं बरती प्रशासन की। जो 48 दिन के बच्चे को छोड़ के गई, चक्कू मार के गई इस बच्चे के पेट में, उसमें प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं। वो तो एक्सपायर हो, ये वाली लेडीज तो देखो भाई प्रशासन तो बार बार हम अपील करा कि एक बार बच्चे ना हैंड ओवर करवाओ जी, बच्चे हैंड ओवर होंगे तभी बात बनेगी। और ये जगह जगह भाई यो होने लग गया है कि 2 बड़का की माँ बाजा है कि 3 बड़का की माँ जा है भाई। ये देखो समाज में गलत दिशा जा है किसकी औरत है कि मैं उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं हो पाओगा। तो भाई प्रशासन तो एक अपील है, इस ज्योति जी ने इन बच्चा तो मिलाओ जल्दी जल्दी। और हम तो बार बार एक बात कहा हाँ कि जितना जल्दी हो सके यो घर परिवार फिर आस्था खेलता रहे। हम तो अगली बार इसी वीडियो बनाना आएंगे कि हाँ ज्योति अपने घर ना ली, अपने बच्चे ने संभालने लग रही है। तो एक बात और, अगर ज्योति आओ तो आप सुनाना अपनाओगे ना? हम तो खुशी पहले भी खुश थे, अब भी खुश है, क्योंकि हमारे साथ में नहीं रहे। ये हमारा अलग रहते थे। हम तो 9 महीने से, मतलब 3 साल तो हम भी रहे, मतलब थोड़ी 4-5 गली दूर ये रहते थे, 4-5 गली दूर हम रहते थे। साथ में तो हमारे 2 महीने रही थी सिर्फ, शुरू के 2 महीने जब ये कोर्ट मैरिज करके लाया ना, सिर्फ 2 महीने। उसके बाद उसकी बुआ आई थी पानीपत से, हमारे घर में जो सामान था उसकी बुआ को बता दिया, मैं ये सामान है जो अपनी बेटी को तू देना चाहती हो दे दिया। उसने जो सामान उठा के, साथ में मेरी मौसी भी थी, मेरी मौसी ने बोल दिया भाई जो तू सामान उठा के देगी मेरा बेटा मना नहीं करेगा। हमने खुशी खुशी उसको सामान दिया, अलग रहे ये, हम भी फिर अलग रहते रहे। पर अब मेरे के कारण 9 महीने से मैं गांव में आया हुआ था, उनको फिर वही बात है जो मेरे ऊपर ये लगाया, ससुर छेड़ता है, छेड़ता है। आप भी आरोप लगा दिए गए? मेरे पर आरोप लगा चुका है, लगा दिया चुका नहीं, लगा दिया, ससुर छेड़ता है। मैं उससे या आपसे यही प्रार्थना करता हूँ और आपको सच्चाई बताता हूँ, वो यहाँ पर भेजने का मकसद ही ये था, अगर छोरे से तलाक दिवाना है और हमारे को जेल के अंदर डालना है। 1.5 महीने के लिए भेजने पर मैं छेड़ दिया उसको। और जबकि ये कंडीशन हो गया अस्पताल में, उसके माँ बाप ने लड़के को लिख के दे दिया, विश्वास में ले लिया, अगर हम अपनी लड़की से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। और मेरी वाइफ को वहाँ बुलाया गया और उनके द्वारा कहा गया अब 2 महीने 1.5 महीने का जापा तने निकालना पड़ेगा। मेरे घरवाली ने एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं निकालूंगी। और तो इसका मतलब तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब जो 1.5 महीने के लिए मतलब वो यारू की 48 दिन है, और तो ये आरोप लगाने के लिए ही भेजा गया था उसको, वहाँ लिख के दे दिया। उस लिखाई का क्या उठता अब, जो उसके माँ बाप ने लिख दिया था, भाई ने लिख दिया था, अब हमारे से कोई रिलेशन नहीं है ना, इसका आएंगे ना जाएंगे, हमारे लेख या मर गई, हम इसके लिए के मर गए। वो यहाँ से गाड़ी में बिठा के ले जाता, ये बात कोई नहीं देख रहा। लिखित में थी बात है, लिखित में दे रखी है, ये छोरे के पास है लिखित रूप की। प्रवीण भाई धंधा है नहीं बात पुलिस वाला तो भी दे रखी है, पुलिस वाले नु कहीं की कोई वैल्यू ना है। अच्छा नहीं बोला? हाँ, पुलिस वाले नु कहीं की कोई वैल्यू ना, कल दिखाऊंगा ना एसपी सरता है, सारी दिखाऊंगा, वैल्यू ना ना है वैल्यू तो फिर इन फेरा की भी के वैल्यू है, फिर तो कोर्ट मैरिज के भी कहा तो कोई वैल्यू को ना भाई, इनके हिसाब से
इन तो रुपया दे दो तो वैल्यू है, रुपया ना दे तो वैल्यू है ही नहीं। इनके लिए तो ये है ना, कल के इनके बच्चा के साथ हुआ है ना, जब सारा की वैल्यू हो जाए, ये कोई सा मर जावे तो इनने कागजा की वैल्यू हो जाएगी, जिनते जी कागजा की कोई वैल्यू नहीं। शासन ने तो नू दिक्कत है ना, जो कार्रवाई नहीं कर रहे चौकी वाले, इस मारी ये नोटिस हमारे पे गद्दा गद नोटिस आने लग रहे हैं। और मैंने 9 तारीख ने FIR करा दी, कोई कार्रवाई नहीं। 13 तारीख का SP ऑफिस में देख आया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उस साइड तक नोटिस आने लग रहे हैं, तो ये सीधा दिखने लग रहा है पैसों का दम चल रहा है, सिफारिशों का। मीडिया के तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनने। ना मीडिया तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, मीडिया तो यार सच्चाई बताओ भाई, जो सच्चाई होगी वो बताओगी। मैं चोर हूँ तो मैंने चोर है तो बताओगी, मैंने मंत्री थोड़ी ना बता देगी। जो चोर होगा तो चोर कहा जाएगा, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो मेरी जगह। तो भाई आपने सारी सच्चाई सुन ली होगी। और मैं ज्योति जी तो एक बात कहूँगा, देखिए छोटा सा फूल सा बच्चा है, 2 महीने का, इसकी तरफ देख लो और आ जाओ। आना आपने वापिस यहीं पे है। एक और बात कहूँगा भाई साहब, अगर उनके घर के ये बैम मिटा रहे हो ना, अपने लगा रहे हो कम और की ब्याह देंगे, तो कलंक उसका ना जो जिंदगी भर रहा होगा, कलंक मिटेगा ना तो मेरे द्वारा आके ही मिटेगा, हमारे घर में आके मिटेगा। क्योंकि वह गलत ना कर रही कुछ, उसके घर के उसने गलत करा रहे, और यो कलंक उसके घर वाले जिम्मेवार है उसके ऊपर लगाने में, ना कि कोई बाहर का है जो कि उसके घर वाले उसको समझा रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रही हमारी छोरी पे कलंक लग रहा है, कोई दूसरे के घर में क्यों कर रख लेगा, सदा उम्र तानने खाओगी। और कोर्ट में केस जाते ही मैं तो चाह रहा हूँ कोर्ट में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रजिस्टर्ड हो केस, ताकि मेरे बच्चे माँ को हैंड ओवर किए जाए। किस रूल, कौन सा कानून कहता है अब 2 महीने का बच्चा माँ जीते हुए बाद पापा रखेगा? कौन सा कानून है, कौन सी किताब में लिखा है? ये माँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो उसको बका रहे उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होगा। मैं चाह रहा हूँ वो जितनी जल्दी हो सके कोर्ट में रजिस्टर्ड केस कराए इसको, और केस मैं भी करता हूँ वहीं पे मिलूंगा, कोर्ट में ही मिलूंगा उनसे। और जब पूछूंगा मैं कहा 2 महीने के बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ, मैं नौकरी करूँ, इसको दूध पिलाऊं, चुच्ची का दूध पिलाऊं कहाँ से? अगर कल को ये मर गया तो कौन जिम्मेवार है? वे तीनों लोग जिम्मेवार है, उनके घर वाले, उसके मम्मी पापा भाई, ये तीनों जिम्मेवार होंगे जो मेरी वाइफ को बहका रहे हैं, धमका रहे हैं। अभी भी मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, अगर कल को मेरे बच्चे को कोई जिम्मेवार हो गया, मौत होगी किसी की भी हमारे तीनों में, तो वे सबसे गुनहगार है। अगर फिर भी प्रशासन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। SP सर के पास अपनी सिफारिश लगवाई होगी। आगे एक तो ये वीडियो बनवा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैंने अपने घर वालों का बचाव किया जो उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। अगर मैं सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेता तो शायद आज हम जेल में होते, ना कि घर में होते। ये बच्चे जीते या मरते उसका अभी तक कोई पता नहीं होता, मैंने इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। और हाँ, जिस दिन मेरी वाइफ आ जाएगी उनके जवाब भी मैं ही दूंगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ना उनकी मैं बेइज्जती कर रहा, ना मैं उनको नीचा दिखा रहा। मेरा कोई मकसद नहीं है उनको नीचा दिखाने का, मेरा मकसद है मेरे घर बस जाए, इन बच्चों को इनकी माँ मिल जाए बस, ताकि आगे समाज में किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि हर जगह लड़की जाके बैठ जाती है, कहीं लड़का भी बैठा है, लड़का मैं बैठा हूँ, अरे कोई लड़ाई हो जब जाती हो अच्छी लगे। बच्चे भी मेरे पास छोड़ दिए, कोई लड़ाई भी नहीं, घर वाले छेड़ रहे हैं, ताने मारते, ये कोई लड़ाई होती है? ताने तो जब मिलेंगे जब दूसरे घर जाएगी, ताने तो जब सुनेगी, इसका मतलब वहाँ भी 2 बच्चे पैदा करके छोड़ी आओगी। भाई देखो कितनी जागी, यही वापिस आओगी, हम भी यही अपील करा कि वापिस आओ जल्दी जल्दी। भाई उनके घर वाला की सोच। और भाई कमेंट करके बताइयो आप कि भाई इनकी के गलती रहेगी और के लग भाई आपने भी, ये छोटा बच्चा इसके बारे में सोचे। ज्योति जी आ जाओ। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय गौ माता।